सोचा था इतने सारे सामान से माता जी का मंडप एकदम मस्त सजाऊंगा, लेकिन ज्यादा सजाने के चक्कर में मेरी उंगली कट गई। तो हम हर साल नवरात्रि में माता जी की मूर्ति लेके आते हैं, जो कि इस साल भी लाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें माता जी का मंडप भी तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए आज सुबह हम कारपेंटर साहब को बुला के मंडप का काम शुरू करवा देते हैं। और थोड़ी कारपेंटर साहब की थोड़ी मेरी मदद के बाद मंडप का बेसिक लुक बन के तैयार हो जाता है। और अगली सुबह मम्मी जी इस पूरे मंडप को साड़ियों से सजा देती है और मुझे बुला के कहती है कि मंडप का आधा काम तो मैंने कर दिया है, अब बाकी है तो डेकोरेशन, जो कि तुझे करना है। मैं भी कह देता हूँ कि आप डेकोरेशन की चिंता मत करो, वो तो मैं कर लूंगा, आप सिर्फ डेकोरेशन के खर्चे की चिंता करो। और इतना सुनते ही मम्मी जी पैसा गिनने लगती है और मैं कहता हूँ कि हे माते, ये सारे पैसे इधर लाते, भरोसा रखिए मैं इन पैसों का फालतू खर्चा नहीं करूंगा। इतना कहकर पैसे लेकर मैं जाके सारे सजावट का सामान लेके आता हूँ और थोड़े से पैसे बच गए थे तो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े भी ले लेता हूँ, कोई बताना मत मम्मी को। खैर उसके बाद मैं डेकोरेशन करने जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और कल से नवरात्रि भी शुरू है, इसलिए मुझे आज ही सारा काम करना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, मैं बारिश में ही डेकोरेशन का काम शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इतने सारे फूलों को मंडप में सजाता हूँ और उसके बाद लाइट लगाने का काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आता है, मैं एक थर्मोकोल को लेके ब्लेड की मदद से इसे बीच में से काटने लगता हूँ, लेकिन थर्मोकोल की जगह मेरी उंगली कट जाती है, इसलिए अब बाकी का काम कल करेंगे। राधे राधे।